हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हंसना बंद करो बे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जी मीन्स 2026 के पीवाईक्यूज। रोटेशनल मोशन अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कुछ अच्छे थे, कुछ कैलकुलेटिव थे जो नहीं आने चाहिए थे बट आए थे। कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था और टाइम कंज्यूमिंग थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, ये इजी कैटेगरी का सवाल है। सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, विजिबल है, पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ मास m kg एंड लेंथ l मीटर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through the point P and perpendicular to the plane of the rod is x by 12 ml square kg meter square value of x. Okay, ये एक रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है। एक ये रॉड है जिसका मास और लेंथ l है। ये एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो कुल मिला के दो बॉडीज है। इस बॉडी का तो सीधा सीधा ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। इस वाली बॉडी का निकालना है तो ये अगर मैं बात करूं, इस नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, तो इसके अबाउट तो इसका होगा ml स्क्वायर बाय 12। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर, दोनों बॉडीज का P के अबाउट आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाली बॉडी का तो हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, हाँ या ना। सेकंड वाली बॉडी का अगर मैं बात करूं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, सेकंड वाली बॉडी का सेंटर मास के अबाउट होने वाला है ml स्क्वायर बाय 12। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो P से पास हो रहा है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, l, तो वो हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहां से ml स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बोल 17 बाय 12 देख लेता हूं। 12 मैंने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 12, तो ये हो गया 12 4 16, 16 1 17। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 17 ml स्क्वायर बाय 12। ये हो जाएगा 17 ml स्क्वायर बाय 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यहां से जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 17। x का वैल्यू कितना आ गया, 17। 17 इसका आंसर था। ठीक है, लिखने बैठे की टाइम लगेगा, मैं सेंड कर दूंगा या देख लेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल थोड़ा सा ठीक है, ध्यान दो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, a uniform rod of mass m and length l is suspended by means of two identical inextensible light strings as shown in figure. The tension in one string immediately after the other string is cut. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है कि भैया जो स्ट्रिंग है वो रॉड के थोड़े से अंदर बंधी हुई है। हम लोग ये मान के नहीं चल रहे, हम लोग ये मान के चल रहे जो स्ट्रिंग है रॉड के एंड पे बंधी हुई है। आगे बात समझ में, क्या बोला इसने, ये भैया एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ये दो स्ट्रिंग से इस टाइप से बंधी हुई है। अगर मैंने एक टाइप की स्ट्रिंग को काट दिया तो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को काटा है, क्या पूछा है, टेंशन, दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है। समझ में आया क्या। एफबीडी बनाते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर mg लगेगा ऐसे, पक्की बात है। यहां पर टेंशन लगेगा ऐसे। मैंने बोला इसका सेंटर ऑफ मास नीचे गया ए एक्सेलरेशन से, सेंटर ऑफ मास नीचे गया ए एक्सेलरेशन से, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमी, हाँ या ना। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमी। तो रोटेशन का सवाल करवाते टाइम में हमेशा एक बात बोलता हूं, एक रोटेशन की इक्वेशन बना लो और एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन बना लो। ट्रांसलेशन की इक्वेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन का अगर मैं बात करूं तो mg लग रहा है, नीचे टेंशन लग रहा है, ऊपर सेंटर ऑफ मास सपोज नीचे आ रहा है, तो यहां से हो गया mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए इक्वेशन 1, हाँ या ना बोले यार, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे रोटेशन की इक्वेशन बना लूं टॉर्क वाली, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहा हूं मैं, इसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख लेता हूं। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देख रहा हूं तो टेंशन का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, 0। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2, पक्की बात है। तो यहाँ पे mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू l/2, हाँ या ना। टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, किसके अबाउट घूमी, इसके अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, कितना, ml स्क्वायर बाय 3। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना होता है, a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर। तो ये हो जाएगा a अपॉन r। देखो इस पॉइंट का लीनियर एक्सप्रेशन पता है और इस पॉइंट का लीनियर एक्सप्रेशन पता है, इसके अबाउट एंगुलर एक्सप्रेशन पता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस कितनी हो जाएगी L/2, L/2 पक्की बात है। तो ये हो गया L/2 है। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहां से एक बात देखो, L कैंसिल आउट हो गया बेटा, M कैंसिल हो गया। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। क्या 3g/4 हो गया? क्या जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो जाएगा 3g/4। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू उठा के मैं यहां डाल दूंगा, तो यहां से हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू 3g/4। तो जो t हो जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस 3mg/4। तो यहां से टेंशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा mg/4। इजी क्वेश्चन था ये भी, इसको भी मैं इजी कैटेगरी में डालता हूं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। समझ में आया ये? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा ऑप्शन देख के मेरे को डर लग रहा है, पर डरने का क्या है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है द पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रॉड्स ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ द रिम। ठीक है, वो दिख रहा है पुली है, पुली की रिम है यानी रिंग है। ठीक है, और दो रॉड्स ऐसी हैं, बहुत ही अच्छी बात है। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द ईच रॉड हैव द मास ऑफ m। ओके, यानी रिम का मास भी m है। ठीक है, और दोनों रॉड्स का मास भी m है। क्या है? कैपिटल M है ना बेटा, है द रिम एंड ईच ऑफ द रॉड ऑफ मास m। ठीक है, यानी इसका मास भी कैपिटल M है, इसका मास भी कैपिटल M है, और इसका मास भी कितना है कैपिटल M। आगे बात समझ में? ठीक है, क्या बोल रहा है ये, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर अटैच्ड टू टू एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग पासिंग थ्रू ओवर द पुली which is hinged to rotate freely in the vertical plane about its center। नॉर्मल सी पुली है, वर्टिकल प्लेन में हिंज है, यहाँ पे ऐसे रोटेट हो सकती है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक, यानी लीनियर एक्सेलरेशन मुझे ब्लॉक का फाइंड करना है, तो ऐसे सवाल तो हम लोगों ने किए हैं, रोटेशन में भर भर के किए हैं। क्या करने की जरूरत है, मतलब पूरे एफबीडी बनाने की जरूरत है? बना देता हूं, फिर भी ध्यान दीजिए, यहीं पे बना देता हूं। यहां पे हो जाएगा कैपिटल mg, ऊपर लगेगा t1, यहां पर हो जाएगा स्मॉल mg, ऊपर लगेगा t2, यहां पे लगा t1 और यहां पे लगा t2। मैंने बोला इधर वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से सपोज नीचे आया, इधर वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया, और पुली जो है वो अल्फा एक्सेलरेशन से घूमी। आगे बात समझ में? ट्रांसमिशन की इक्वेशन बनाया था दोनों ब्लॉक्स के लिए, और रोटेशन की इक्वेशन बनाया था पुली प्लस रॉड सिस्टम जो भी है। ठीक है, वो ब्लॉक आ रहा है नीचे। तो देखिए कैपिटल mg माइनस t1 इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू ए, इक्वेशन में डाल के छोड़ दिया है ना बेटा। ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसकी इक्वेशन t2 माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m a, ये इक्वेशन मैंने 2 डाल के छोड़ दिया है या ना? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। जब प्रॉब्लम वाला बात नहीं है तो फटाफट आगे चलते हैं। इस पे पुली के लिए बना देता हूं, टॉर्क की इक्वेशन बनाता हूं। तो देखो इधर मैंने बोला है ये नीचे आ रहा है, तो t1 बड़ा होगा, तो t1 लग रहा है नीचे, एक्सियल रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई r, कितनी हो गई r, हाँ या ना बेटा? ये एक्सियल रोटेशन हो गया, t1 ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी r, तो उधर वाला टॉर्क कितना हो गया t1r, इधर वाला टॉर्क कितना हो जाएगा t2r। बॉडी कैसे घूम रही है, उधर घूम रही है, तो t1r बड़ा होगा, t2r छोटा होगा। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन बनी t1r माइनस t2r इज इक्वल टू आई अल्फा, हाँ या ना? बस अब काम खत्म कर लेते हैं। आई निकाल के अलग रख लूं क्या यार? आई कितना है? आई है, एक तो रिंग है, एक तो रिंग है mr², दो रॉड्स हैं 2 टाइम्स ऑफ ml²/12, हाँ या ना? तो लिख लेते हैं इस चीज को। एक तो जो आई है वो कितना है कैपिटल M r², रिंग है ना बेटा, और दो रॉड्स हैं यानी 2 टाइम्स ऑफ m, रेडियस l²/12, l कितना होगा 2r, अरे रॉड है ना, रॉड, तो उस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा 2r, तो ml²/12 यानी 4r²/12, हाँ या ना? ये कट गया 3 टाइम्स, तो यानी यहां से जो आई आ गया बेटा वो कितना हो गया 5 कैपिटल M r²/3, 5 कैपिटल M r²/3। समझ में आ गया क्या बेटा? तो यहां से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं चीजों को वापस। ठीक है, तो यहां से हो गया t1 माइनस t2 इंटू r इज इक्वल टू जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा 5
एम आर स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा ए इज इक्वल टू आर एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, ये हो जाएगा ए बाय आर। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 कैपिटल एम ए बाय 3। कैपिटल एम स्मॉल एम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए मैं M1 M2 लेके काम करता हूं जनरली। समझ में आ गया? इक्वेशन 1 2 3 तीनों को ऐड कर दूं क्या? इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को ऐड कर दूं, तो देख इस T1 से ये T1 कैंसिल आउट हो गया, इस T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा? कैपिटल एम जी। यहां क्या बचा? माइनस स्मॉल एम जी। उधर क्या बचा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 5 कैपिटल एम बाय 3 इंटू ए। हाँ या ना यार? तो कितना हो जाएगा बेटा ये? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, है ना बेटा? इधर हो जाएगा 3 और 5 8, 8 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम बाय 3 इंटू ए, आया ना? ठीक है, तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, आया ना? डिवाइडेड बाय 8 एम प्लस 3 स्मॉल एम। ऐसा कोई आंसर है क्या? है? अरे 3 कॉमन ले लो यार, ऊपर से भी 3 कॉमन ले ले, नीचे से भी 3 कॉमन ले ले मेरे भाई। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाय 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 8 एम बाय 3 प्लस स्मॉल एम। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 8 बाय 3 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। आ रही है बात समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल पढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल क्या कर रहा है? अ सर्कुलर डिस्क एस हैज रेडियस r1 एंड थिकनेस t1। बहुत अच्छी बात है। अंडर द सर्कुलर डिस्क ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल हैज रेडियस r2 एंड थिकनेस t2। ओके, ठीक है। If the moment of inertia of the both discs are same and r1 by r2 is 2, then find t1 upon t2। t1 क्या है? थिकनेस है। ओके, ठीक है। चलिए, डिस्क हम नहीं बोलते, इन्हें छोटे से सिलेंडर बोलते थे, थिकनेस दे रखी है ना यार, तो इसमें मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी मान लेता हूं। थिकनेस दी हुई है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी माननी पड़ेगी, मटेरियल सेम है तो वॉल्यूम मास डेंसिटी जो होगा दोनों का सेम होगा। तो मैंने क्या मान लिया? लेट वॉल्यूम मास डेंसिटी जो है वो दोनों की कितनी है? रो। दोनों की वॉल्यूम मास डेंसिटी कितनी है बेटा? रो। ठीक है। अब एक का रेडियस r1 है और थिकनेस t1 है, ठीक है। तो जो m1 हो जाएगा उसका मास जो हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इंटू मल्टीप्लाइड बाय रो इंटू वॉल्यूम, यानी हो जाएगा रो इंटू v1, यानी रो वो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर इंटू t1। हाँ या ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे ही जो m2 हो जाएगा उसका मास हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू v2, यानी हो जाएगा रो v2 कितना हो जाएगा? v2 हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर इनटू उसकी थिकनेस कितनी है? t2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ डिस्क्स आर सेम। क्या बोला इसने? I1 इज इक्वल टू कितना है? I2। डिस्क है उसके खुद के एक्सिस के अबाउट बात कर लू मैं, तो यानी वो कितना हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ या ना? तो यहां से ठीक है, पूछा क्या है आपको? अरे t1 बाय t2 पूछा है, m1 का वैल्यू रख देता हूं यहां पे, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा रो पाई r1 स्क्वायर इंटू t1 मल्टीप्लाइड बाय r1 स्क्वायर। सही है क्या? m2 हो जाएगा रो पाई r2 स्क्वायर t2 इंटू r2 स्क्वायर रो पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से t1 बाय t2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा r2 बाय r1 की पावर 4। देख लो बेटा, t1 बाय t2 कितना हो जाएगा? r2 बाय r1 की पावर 4। r2 बाय r1 कितना दिया हुआ है? ये हो जाएगा 1 बाय 2 की पावर 4, यानी कितना हो जाएगा? 1 बाय 16। तो यानी जो अल्फा है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16।
समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल पे ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है? ध्यान दो। अगला सवाल, अरे यार पॉइंट पे आंसर है क्या? पॉइंट पे आंसर बहुत परेशान करते हैं मेरे को यार। है बेटा? इजी है, हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रही है? हाँ पॉइंट में आंसर है, सवाल इजी शायद। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सवाल दिख रहा है। ठीक है, a solid sphere of mass 5 kg and radius 10 centimeters kept in a contact with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 centimeter. The moment of inertia of the sphere of sphere but the tangent passing through the point of the contact is this. यानी कुल मिला के दो स्फीयर ऐसे हैं, बीच में ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो यानी मुझे पता है कोई भी सॉलिड है ना, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का उसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है 2/5 mr²। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो 2/5 mr² प्लस mr², यानी 7/5 mr²। हाँ या ना? तो एक का हो जाएगा 7/5 m1r1², दूसरे का हो जाएगा 7/5 m2r2²। दोनों को ऐड कर देंगे, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। कितना तो इजी सवाल है ये। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं फटाफट। I इज इक्वल टू 7/5 m1r1² प्लस m2r2²। ठीक है, m1 कितना दिया हुआ है? ठीक है, I ये हो जाएगा 7/5 m1 दिया हुआ है 5, r1 कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻², यानी 10⁻⁻1 मीटर, उसका स्क्वायर यानी 10⁻⁻2 प्लस m2 कितना है 10, 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻², यानी 2 × 10⁻⁻1, यानी ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? मीटर में बदला ना बेटा। 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻², यानी 2 × 10⁻1, तो उसका स्क्वायर 4 × 10⁻² हुआ ना। दोनों को बदला है भाई मैंने, बिल्कुल बदला है सर। ठीक है, तो यानी यहां से जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा 7/5 इंटू यहां पे 5, यहां पे 40, कितना हो जाएगा 45 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा I इज इक्वल टू 7×63 63 इंटू 10⁻², यानी हो जाएगा 0.63 kg मीटर स्क्वायर। आंसर जो है वो है डी, 0.63 kg मीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। अरे ये तो क्लास में कराया हुआ सवाल है, कराया क्या मैंने ये शायद आपको करवाया था, फ्लूइड मैकेनिक्स में करवाया था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और रोटेशन का कॉम्बिनेशन है ये। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और रोटेशन का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है सवाल पढ़ लेते हैं फटाफट। सवाल क्या कह रहा है? अ सिलिंड्रिकल ट्यूब AB of length L closed at both ends contain an ideal gas of 1 mole having molecular weight capital M. The tube is rotated in a horizontal plane with constant angular velocity omega about an axis perpendicular to AB and passing through the edge at end A. ठीक है, as shown in figure, PA and PB are the pressure at A and B respectively. Then consider the temperature is same at all points of the tube. Oh my God! तो ये फ्लूइड का नहीं है, ये मैंने आपको केटीजी में करवाया था, याद आ रहा है क्या? करा फ्लूइड में भी इसी टाइप का सवाल आएगा, ये दो ही बोला था मैंने। तो देखो केटीजी में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये मेरा। क्या किया था हम लोगों ने किया था, मैंने यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया था, याद करो। ये जो ये है कितना हो गया dx, और वो यहां से कितनी डिस्टेंस पर था? x डिस्टेंस पर है बेटा। ठीक है, मैंने बोला इधर की तरफ प्रेशर लगा P, तो इधर फोर्स लगा P इंटू A। रोटेट हो रही है ये ट्यूब। सवाल समझा दूं, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आइडियल गैस है। ठीक है, इसको इस एक्सिस को पकड़ा हुआ और ऐसे घुमा रहे हैं। यहां पे प्रेशर PA है और यहां पे प्रेशर PB है। तो आपको P और PB के बीच में रिलेशन निकालना है, कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, इस गैस में छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ कितना है dx। मैंने बोला इसके इधर प्रेशर P है, तो इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा इस एलिमेंट पे? P इंटू है। मैंने बोला उस डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो P प्लस DP है, ज्यादा है। मान लिया मैंने, अगर नहीं होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने जब एनवायरमेंट में एक सवाल करवाया था हाइट के साथ कैसे वेरी करता, तो DP नेगेटिव भी आया था, याद आ रहा है ना? तो वो भी कराया मैंने। तो भाई साहब
इधर की तरफ हो जाएगा P प्लस dP इंटू ए, हाँ या ना, पक्की बात है। तो उधर हो जाएगा P प्लस dP इंटू ए, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। हाँ भैया ठीक है। अब यार ये देखो, ये छोटा सा जो एलिमेंट है वो ऐसे ट्यूब के साथ घूम रहा होगा तो एक्स रेडियस के सर्किल पे घूम रहा होगा, एक्स रेडियस के सर्किल पे घूम रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कुछ होगा। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, P प्लस डीपी इंटू ए माइनस पी ए, हाँ या ना, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा P प्लस ये ए जो है वो ए पॉइंट है, जबकि मैं बात कर रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो P प्लस डीपी इंटू ए, अंदर की तरफ बाहर की तरफ लगा माइनस पी ए इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम क्या होगा, छोटे से एलिमेंट का मास, उसको मैंने बोल दिया डीएम, रेडियस एक्स ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ गया भाई। तो ये हो गया, पक्की बात है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा हम लोग को, पहले देख लेते हैं। पी ए से पी ए कट गया, तो यहां पे हो गया डी पी इंटू ए इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, लिख दिया मैंने। बस अगर मैं डीएम निकाल लूं, अगर मैं डीएम निकाल लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, डीएम निकाल दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा क्या, सोच लेता हूं। तो डीएम क्या है, इतने छोटे से एलिमेंट का मास, ये लेंथ कितना है डीएक्स, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है कैपिटल ए, हाँ या ना। तो याद करो डेंसिटी इज इक्वल टू, तो यहां से जो डीएम हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू वी, वो छोटा सा वॉल्यूम जो भी है, ठीक है। तो यहां से जो डीएम हो जाएगा वो हो जाएगा रो, वी कितना हो जाएगा ए इंटू डीएक्स, हाँ या ना। क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या हाइट, जो भी बोलो, ठीक है। अब मेरे पास रो नहीं है, अब मेरे पास रो नहीं है, सवाल में रो नहीं दिया हुआ, जब सवाल में मुझे रो नहीं दिया हुआ तो रो को एलिमिनेट करना पड़ेगा रे बाबा। तो उसके लिए मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है ना यार, क्या कह रहा है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आया ना। तो यहां से रुक जा मेरे भाई, पी वी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम दिया हुआ है, मोल कितना दिया हुआ है 1 मोल, देख लेंगे उसको भी। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू आर टी, हाँ यार पक्की बात है। तो यहां से जो P हो जाएगा, नहीं, जो P इंटू एम, P इंटू एम इज इक्वल टू एम बाई वी, यानी रो आर टी, आया ना। क्या बेटा समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो रो है उसे मैं बोल सकता हूं P बाय आर टी इंटू कैपिटल एम। ये कैपिटल एम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, जो कैपिटल एम है वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। आगे क्या बात समझ में? तो डेंसिटी का वैल्यू मेरे को मिल गया, डेंसिटी का वैल्यू मुझे मिल गया है, तो छोटे से एलिमेंट का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो छोटे से एलिमेंट का वैल्यू एक बार देख लो इधर पहले फटाफट। तो यहां से छोटे से एलिमेंट का जो वैल्यू हो जाएगा डी एम, रो का वैल्यू हो जाएगा पी मॉलिक्यूलर वेट एम बाय आर टी इंटू ए इंटू डी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई? आ रही है? इस डीएम का वैल्यू उठा के मैं वहां डाल दूं, इस डीएम का वैल्यू उठा के मैं वहां डाल दूं, तो यहां पे ये हो जाएगा डीपी इंटू ए, डीएम, ये अच्छा सवाल था, ये हो जाएगा प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट आर टी ए डीएक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर, आया ना। तो भाई मेरे भाई ए से ए कैंसिल आउट हो गया, थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो ये हो जाएगा 1/p इंटू डीपी, 1/p इंटू डीपी, पी को इधर लिया है, वहां एम कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, आर टी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, पी सॉरी एम कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, यहां बचा ओनली एक्स इंटू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, समझो। जब x जीरो था, x जीरो था तो वहां पे प्रेशर Pa था, जब x L हो जाएगा वहां पे प्रेशर Pb हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो यहां पे 1/p ln p, 1/p ln p, ln pb माइनस ln pa, ln pb अपॉन pa, आया ना। तो यहां पे ये हो गया
ln पी बी अपॉन पी ए। समझ में आया? एक्स स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल स्क्वायर बाय 2, यानी ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 आर टी। हाँ या ना? समझ में आ गया? कुल मिला के एंटी लॉग ले लूं, जब एंटी लॉग ले लूंगा मैं तो यहां से हो जाएगा पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। तो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटू ई एक्स पी एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 2 आर टी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सी पीबी इज इक्वल टू पी ए ई एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 2 आर टी। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अरे भैया ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली, है ना भाई? था क्या? पर सबसे अच्छी चीज क्या है, क्लास में कराया हुआ था, क्लास में किया हुआ था, तो ये हो जाना चाहिए था। तो पी बी इज इक्वल टू पी ए ई एक्स पी एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 2 आर टी। समझ में आ गया क्या? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम मैंने बनाया है। अगला सवाल कह रहा है, टू मासेस m and 2m आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली डिस्क ऑफ मास 30 m। इसका जो मास उन्होंने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 m। ओके, और रेडियस जो दी हुई है वो दी हुई है 0.1 मीटर। द पुली इज माउंटेड इन द वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। द 2m मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एंड स्पीड व्हेन इट इज डिस्टेंस थ्रू अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर। कुल मिलाकर इसने बोला है ये m है, ये 2m है, पुली 30 m है, रोटेशन वाली पुली है, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर आएगा। जब ये ब्लॉक 3.6 मीटर गिर चुका है तो उसका स्पीड कितना होगा, दैट्स इट। तो एक्सप्रेशन निकाल लूं, इक्वेशन बना लूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनाता हूं। तो इसके लिए देखिए 2mg लग रहा है नीचे, t1 लग रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस t1 इज इक्वल टू 2ma। हाँ या ना? ये जाएगा ऊपर, तो यहां पे हो जाएगा t2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, पुली की इक्वेशन बना लूं तो देखो इस पे t1 ऐसे लग रहा है, t2 ऐसे लग रहा है, तो t1r टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा और t2r इसे ऐसे घुमाएगा। मैंने बोला ये एक्सप्रेशन से नीचे जाएगी तो पुली उधर अल्फा से घूमेगी। तो पुली पे इक्वेशन बनी टॉर्क की, तो t1r माइनस t2r कितनी बनी, t1r माइनस t2r इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है इसका, mr स्क्वायर बाय 2। तो यानी ये हो जाएगा 30m r स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, और अल्फा हो जाएगा यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है a बाय r, स्लिपिंग नहीं है तभी a इज इक्वल टू r अल्फा होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझिए बेटा? तो यहां से r कैंसिल हो गया, तो यहां से ये हो गया मेरा t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 15m है। दिस इज द इक्वेशन 2। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को मैं ऐड कर दूं तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 मैंने किया तो देखो t1 कैंसिल हो गया, t2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2mg माइनस mg। क्या बचा, 2mg माइनस mg। तो कितना बचा, mg। समझ में आ रहा है क्या? इधर 2ma प्लस 15ma, तो कितना हो गया 15, 16, 17, 18। तो कितना हो जाएगा बेटा 18ma। यही आ रहा है क्या? तो जो a हो जाएगा वो कितना हो जाएगा g बाय 18। कितना हो जाएगा g बाय 18। तो ये वाला 2m नीचे g बाय 18 से जा रहा है, कितना गिरना है उसको, कितना गिरना है उसे 3.6 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना रे बाबा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, नीचे सारा का सारा पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, भाड़ में जाए भी कोई मतलब है नहीं। तो जो s हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.6 1 बाय 2 g 9 लेना 10 लेना 10 लेना है 10 बाय 18 इंटू टाइम पूछा है या वेलोसिटी पूछी है? अरे यार बाबा तो बताना चाहिए ना मेरे को, टाइम नहीं पूछा, कोई बात नहीं। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। मुझे लगा टाइम पूछा है, कोई बात नहीं। बोल नहीं रही है तू मेरे को,
आप पहले ये टाइम निकालोगे फिर है ना वो करोगे, v इक्वल टू u प्लस एटी में 2 बार इक्वेशन लगाऊंगा मैं, सही है ना, इतना शरीफ दिखता हूं मैं तेरे को बेटा। तो देखो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू a कितना हो गया बेटा 10/18 और s जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.6 रूट ओवर, ठीक है। तो या क्या आ गया भाई ये 18 इंटू, हाँ हाँ यार धे के साथ रखिए, हाँ करने की आदत पड़ गई है। तो हो जाएगा v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, मैं चाहूंगा 5 मिनट आप सॉल्व करने की कोशिश करें ऐसे, ये मतलब हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, करो ट्राई। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है a uniform bar of length 12 centimeter and mass 20 m lies on a smooth horizontal table। ये एक रॉड है जिसका टोटल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर और मास जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 20 m मास आपको दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट masses m and 2m are moving in opposite direction with same speed of v। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक m मास है जो v वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, और एक ये नहीं, ये वाला जो है वो 2m है जो v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, और ये वाला जो m है वो v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब हो रहा है, सपोज टेबल पे सब काम हो रहा है, तो ये भी उससे टकराएगा वो भी उससे टकराएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बिकॉज़ दीस मासेस स्ट्राइक द बार साइमल्टेनियसली एंड गेट स्टक टू इट, ये दोनों मासेस से टकराते हैं और इस पे चिपक जाते हैं। आफ्टर द कोलिजन द एंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन फाइंड द रेशियो v by ओमेगा। मेरे से टकराने के बाद सेंटर ऑफ मास का स्पीड नहीं पूछा, लीनियर स्पीड, मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहा, मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं सिर्फ, और वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। हाँ या ना, हाँ या ना, आगे बात समझ में। तो पहले कुछ सिनेरियो ऐसा है, पहले सिनेरियो कुछ ऐसा है, बाद का सिनेरियो मैं थोड़ा सा बना देता हूं आपको यहां पर, बाद का सिनेरियो ध्यान दीजिएगा, बाद का सिनेरियो ध्यान दीजिए, इधर बना देता हूं यहां पर, ठीक है। चलिए ये हो गया इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, एक पार्टिकल जिसका मास 2m है वो यहां पर चिपक गया है, हाँ या ना, एक पार्टिकल जिसका मास 2m है वो यहां पर चिपक गया है। एक पार्टिकल, ये कितना डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, कितना है ये 2 सेंटीमीटर, आया बात समझ में। एक पार्टिकल है जिसका मास m है वो यहां चिपक गया है, और ये जो है ये कितना है 4 सेंटीमीटर। आगे के बात समझ में, आगे के बात समझ में। और मैंने बोला सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, मैंने बोला ये पूरा का पूरा सिस्टम चिपकने के बाद ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूमने लग गया, हाँ या ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट COM इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट COM, हाँ या ना बोले यार। तो यानी यहां से मैं बात कर रहा हूं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सुनो यार, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 2mv मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं, देख लूंगा मैं, 2mv मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। उसका कितना होगा mv मल्टीप्लाइड बाय 4, और रॉड तो रेस्ट में थी, रॉड तो रेस्ट में थी, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। जब दिक्कत वाला बात नहीं है तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, r क्रॉस p, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में r ऐसे p ऐसे बाहर आया, r ऐसे p ऐसे बाहर आया, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस होगा। तो यानी ये हो जाएगा 2mv, इनिशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2mv मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस उसका हो जाएगा mv मल्टीप्लाइड बाय mv मल्टीप्लाइड बाय 4। हाँ बेटा, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। टकराने के बाद मैंने बोला आई ओमेगा, वो भी बाहर, मैंने बोला इसका स्पीड कितना हो गया, मैंने बोला टकराने के बाद सुनना, इसका लीनियर स्पीड जो है वो इधर की तरफ है सपोज v1, और इस वाले पार्टिकल का लीनियर स्पीड जो है वो इधर की तरफ है v2, जो v1 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना, सेंटर मास डिस्टेंस कितनी है, और v2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 ओमेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो देखो टकराने के बाद रॉड का हो जाएगा
रॉड का हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। इस वाले का हो जाएगा 2m 2m इंटू V1 इंटू 2 MVR। तो कितना हो जाएगा 2m इंटू V1 इंटू 2। उस वाले का हो जाएगा, सबका डायरेक्शन सेम ही है, उस वाले का हो जाएगा m इंटू V2 इंटू 4। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो यार ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग, यार बताओ मुझे यार। ये हो जाएगा 4 MV ये कितना हो जाएगा 8 MV, है ना बेटा। आई सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 कितना हो जाएगा, सारा सेंटीमीटर में रख के काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। m कितना है 20m, L²/12 L कितना है उसका, अरे कितना था 12 सेंटीमीटर, यानी 144/12 mL²/12, है ना बेटा। पक्की बात है? यानी क्यों करना मैं को इतना, ऐसे कर देता हूं m L² 12 का स्क्वायर बाय 12 प्लस ये हो जाएगा 4m V1 कितना हो जाएगा 2 ओमेगा, V1 कितना हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 4m V2 कितना हो जाएगा 4 ओमेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। m तो पहले हर जगह से उड़ा देता हूं मैं, m हर जगह से उड़ा दिया, 12 से ये 2 हटा दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 8v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 12 दूनी, ये हो जाएगा 240 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 4 चौक 16, 16 और 8 24, पक्का। ये होगा 24 ओमेगा, ठीक है। अरे यहाँ पे भी तो ओमेगा था, सॉरी, यहाँ पे भी तो ओमेगा था, तो यहाँ पे भी तो ओमेगा आएगा, हाँ या ना। यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 264 ओमेगा। आपको क्या चाहिए v बाय ओमेगा, आपको क्या चाहिए v बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा 264/8। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बार गया 8 तिया 24, 4 5 6 8 तिया 24, तो आंसर इस कितना 33। इजी क्वेश्चन था भाई, नहीं था? इजी तो था। क्या बोल रहा मैं करवा रहा हूं इसलिए इजी है? नहीं यार। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, समझते हैं अच्छे से अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स each having radius capital R and length capital L about an axis passing through the midpoint of the opposite sides is the mass of the entire loop is capital M। पूरे मास लूप का मास कैपिटल M दिया हुआ है। क्या बोला सुना, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, चारों सॉलिड सिलेंडर को मिला के मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। चारों सॉलिड सिलेंडर को मिला के मुझे एक स्क्वायर बना दिया। आपने क्या बोला है, सारे सिलेंडर का जो रेडियस है R है और जो लेंथ है वो कैपिटल L है, बट इससे कंडीशन दे दी जो R है वो L से छोटा है, वो कंडीशन दी है इसने, ठीक है। ओके बात क्या बोला इसने, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड है और ये अपोजिट साइड है, एक एक्सिस है जो इनके मिड पॉइंट से पास हो रहा है यारों, यानी ये रहा। आगे बात समझ में? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है मेरे से, है ना भाई मेरे। तो यार इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है। अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस उसके एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है mL²/12 प्लस mR²/4, यानी इसका हो जाएगा mR²/4 प्लस mL²/12। इसका भी हो जाएगा, इसका देख लो, इसका इस एक्सिस के अबाउट तो कितना होने वाला है मेरे लाल mR²/2, कितना होने वाला है mR²/2, और ये जो डिस्टेंस हो गई इनके बीच की ये कितनी हो गई L/2। आप बोलोगे यार इसको भी तो आप कंसीडर करो, नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी, करना ही नहीं है। आगे बात समझ में, मैंने बोला इसका मास जो है वो है m/4, इसको मैंने बोल दिया अभी m0 सभी का, इसका मास भी m/4 जिसको मैंने क्या बोल दिया m0, इसका भी ये और इसका भी ये। m0 लेके काम कर रहा हूं, बाद में m0 को m/4 रख दूंगा क्योंकि ओवरऑल मास मुझे जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो एक बार बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुनना कितना हो जाएगा m0 L²/12 प्लस m0 L²/12 प्लस m0 R²/4। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो यानी
इसका और इसका सेम होगा तो यहां से जो आई हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4। हाँ या ना, हाँ या ना, पक्की बात है, समझ में आ रहा है ना। एम नॉट ही है ये सारा का सारा एम नॉट है। इस वाले का खुद की एक्सिस के बाद तो क्या होगा, एम नॉट आर स्क्वायर बाय 2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो एम नॉट इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा एम नॉट, कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम नॉट इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने का। तो यहां से जो आई आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देख लो, आया, चीजों को सेपरेट कर देते हैं, चीजों को सेपरेट कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2 एम नॉट एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम नॉट 2 एम नॉट एल स्क्वायर बाय 4। ये दोनों अलग कर दिए, यहां पर हो जाएगा 2 एम नॉट आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 एम नॉट आर स्क्वायर बाय 2। या सुनो, समझ में आ गया बेटा। तो यहां से जो आई आ जाएगा वो हो जाएगा एम नॉट एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2/12 यानी 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। यहां पर एम नॉट आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एम नॉट एल स्क्वायर 8/12, 8/12, देखो 6 प्लस 2 8, 8 कितना हो जाएगा 8/12, यानी कितना हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, यानी हो जाएगा 2/3 प्लस एम नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2। एम नॉट की जगह रख देंगे m/4, एम नॉट की जगह कितना रख देंगे m/4, तो यहां से हो जाएगा m/4 एल स्क्वायर इंटू 2/3, ये हो जाएगा m/4 आर स्क्वायर इंटू 3/2। समझ में आ गया। तो यानी यहां से हो गया 3/8, यहां पे हो गया 3/8 एम आर स्क्वायर, और यहां पर हो गया एम एल स्क्वायर बाय, ऐसा कोई आंसर है क्या, 3/8 एम आर स्क्वायर, डी ऑप्शन सही है क्या, डी ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा 3/8 एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 6। आ रही है बात समझ में, कितना आ रहा है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, डी ऑप्शन सही है, 3/8 एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 6। इजी क्वेश्चन था ये, सवाल तो इजी था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे किस एक्सिस के वर्ड पूछा है, किस एक्सिस के वर्ड पूछा है, ये भी हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। ये तो निकल जाता है यार, 2 मिनट लगा लेते निकालने में, 2 मिनट निकल जाता, वो तो निकल जाता, सब कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। आई बात समझ में। अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ, 2 small balls with mass m and 2m, 2 small balls of mass m and 2m are attached to both ends of the rigid rod of length d and negligible mass। अच्छा, रॉड का मास तो नेग्लिजिबल कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये भैया बॉल्स हो गई, एक बॉल ये हो गई, एक बॉल ये हो गई, और बीच में ये एक मैंने रिजिड रॉड से जोड़ दिया इन्हें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का मास m है और एक का मास m है और एक का मास 2m है, ठीक है। क्या बोला इसने, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज L अबाउट द एक्सिस A passing through its center of mass and perpendicular to the rod, then angular velocity of the system about A is, okay, यानी I चाहिए, L is equal to I ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू L बाय I चाहिए कुल मिला के। किसके अबाउट चाहिए, मुझे चाहिए इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां से कहीं से पास होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है T, इसको x इज इक्वल टू 0 बोल दे, इसको x इज इक्वल टू 0 बोल दे, ठीक है।
इसको x इज इक्वल टू 0 बोल दिया और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू d, तो सेंटर ऑफ मास निकाल ले x जो m इज इक्वल टू, वैसे तो डायरेक्ट याद होता है हमें, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, पक्की बात है बेटा, शोर मत कर विशाल मेरे लाल, m1 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2md अपॉन 3m, यानी जो x com हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2d/3, कितना हो जाएगा 2d/3, यानी यार ये हो जाएगा आपका 2d/3, ये कितना बचेगा d/3, इसके अबाउट इसे ओमेगा से घुमा देंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से यहां ध्यान दीजिए L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो जो L हो जाएगा I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा m इंटू 2d/3 का होल स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2m इंटू d/3 का होल स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली ये हो जाएगा ओमेगा। तो यहां से जो L हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4md²/9, सही है क्या बेटा, ये हो जाएगा 2md²/9 इंटू ओमेगा, कितना हो जाएगा 6/9, 6/9, तो यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, md² ओमेगा, तो जो ओमेगा हो जाएगा 3l अपॉन 2 टाइम्स ऑफ md²। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सही है क्या, तो ये हो गया 3l अपॉन 2md², इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कैविटी प्रॉब्लम है, बट इस बार इन लोगों ने कैविटी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, 2 कैविटी डाल दी, बट ठीक है कर लेंगे। क्या बोल रहा है ये सवाल पढ़ लेते सब लोग, क्या बोल रहा है, सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M kg एंड रेडियस r इज शोन इन फिगर। यार यहाँ पे चीज स्पेसिफाई करनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं शायद कर दी होगी, करी है, मतलब उन्होंने बोल दिया कि अभी तक कुछ काटा वाटा नहीं है, मतलब जब डिस्क थी जिसका रेडियस r था उसका मास m था, बात समझ में आई क्या, ठीक है। उसने बोला था शेडेड रीजन आर कट फ्रॉम द डिस्क, ये 2 छोटे डिस्क उसमें से काट के निकाल दिए जिनका जो रेडियस है वो r/4 है, दिख रहा है, ठीक है, और वो दोनों उनका जो दूसरा एंड वाला एज है वो बड़ी वाली डिस्क के एज के पास मिला हुआ है, मतलब सबसे साइड से काट के उन्होंने निकाली है। ओके क्या बोल रहा है ये, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमाइंडर अबाउट द एक्सिस ए, ये एक्सिस ए है, इस एक्सिस ए के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि गिवन है x/256 mr², तो you'll have to find the value of x, you'll have to find the value of x। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो एक बात बताएं, प्रॉपर डिस्क है, उस डिस्क में से इन दोनों डिस्क का ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दूं, कैविटी प्रॉब्लम में ऐसे ही करते हैं, कैविटी प्रॉब्लम में ऐसे ही करते हैं। तो यार एक बात बताओ, छोटी वाली डिस्क का मास कितना है, छोटी वाली डिस्क का मास कितना है, देखो मैंने बोला लेट, सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला लेट एरिया मास डेंसिटी सिग्मा है, एरिया मास डेंसिटी कितनी है सिग्मा, ठीक है। तो बड़ी वाली डिस्क का मास m है, वो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, पक्की बात है, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, पक्की बात है ना। छोटी वाली जो डिस्क उसका रेडियस कितना है बेटा r/4, तो मैंने उसका m नॉट बोल दिया सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाय 16, है ना, उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 16, ठीक है। सिग्मा पाई r स्क्वायर कितना है कैपिटल M, तो यहां से जो m नॉट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना m/16, आगे बात समझ में, यानी छोटी वाली डिस्क जो काट काट के हटाई है, छोटी वाली डिस्क जो काट काट के हटाई है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, सॉरी मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m/16, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर मैंने डिस्क यहां रखी होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता, उसका मास m नॉट मान लिया, उसकी रेडियस r नॉट मान ली, तो कितना होता m नॉट r नॉट स्क्वायर बाय 2, कितना m नॉट r नॉट स्क्वायर बाय 2, बट ये एक्सिस मुझे कौन सा चाहिए ए वाला, तो इस एक्सिस के अबाउट होता m नॉट r नॉट स्क्वायर बाय 2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ए से पास होने वाला होता, तो कितना होता m नॉट इनटू 3r/4 का होल स्क्वायर, 3r/4 का होल स्क्वायर, यानी छोटी वाली डिस्क का, छोटी वाली डिस्क जो यहां रखी होती उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बोल दिया I1, मैंने बोल दिया सपोज, कितना बोल दिया I1, वो कितना होता, उसका मास मैंने m नॉट बोला है अभी,
उसका रेडियस मैंने आर नॉट बोला है अभी, तो एम नॉट आर नॉट स्क्वायर बाय 2 कितना होता, एम नॉट आर नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी थ्योरम में कितना होता है, एम डी स्क्वायर, यानी वो हो जाता एम नॉट, डी कितना हो जाता 9 आर स्क्वायर बाय 16। समझ में आ गया क्या बेटा? एम नॉट का वैल्यू डाल दूं मैं, आर नॉट का वैल्यू डाल दूं मैं, ठीक है। तो यहां से जो आई वन हो जाएगा एम नॉट, वो हो जाएगा एम बाय 4 इंटू 2 एज इट इज, है ना बेटा। आर नॉट उसका रेडियस कितना है, आर बाय 4, तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर बाय 16 प्लस ये हो जाएगा एम बाय 4 इंटू 9 आर स्क्वायर बाय 16। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एम नॉट जो है वो छोटी वाली डिस्क का मास लिया है। ओ सॉरी, एम बाय 4 नहीं है वो, यस यस गलती कर दी ना ये। हाँ अभी तो सारा का सारा गलत हो जाता, ठीक है। वो हो जाता 16, ये हो जाता 16, सॉरी। तो एम नॉट कितना है, एम बाय 16, ठीक है। अब यार क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, तो जो आई वन हो जाएगा, एम मैंने कांस्टेंट बाहर सॉरी कॉमन बाहर ले लिया, आर स्क्वायर मैंने कॉमन बाहर ले लिया, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना होता है बेटा, 256 होता है। इधर क्या बचा, 1/2 पक्का, और उधर कितना बचा 9। समझ में आ गया क्या? ठीक है, यानी यहां से जो आई वन आ गया वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 256 इंटू 9 दूनी 18, 19/9। क्या सही है क्या बेटा? ठीक है, समझ में आया? अब अगर मुझे ये रिमाइंडर पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो प्रॉपर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए माइनस इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए माइनस इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, यही तो करते आए हैं कैविटी प्रॉब्लम में। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां पे देखते हैं। अब जो आई रिमाइंडर है, सुनना ध्यान से, आई रिमाइंडर है वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई वन अबाउट ए, है ना बेटा। ए के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं इसका, तो यहां से जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 256 मल्टीप्लाइड बाय 19/2। कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। इस दो से ये दो कैंसिल आउट हो गया, तो जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 19/256। ठीक है क्या बेटा? पक्का कैलकुलेशन? ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, 256 एलसीएम ले लिया, तो कितना हो जाएगा 256/2 कितना हो जाता है बेटा, कितना 128 पक्का, माइनस 19, सही है क्या? पक्का पहले भी गलती कराया तूने, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखो हम 2 2 2 4, ठीक है ठीक है, 2 2 4 2, सही है, ठीक है। तो यहां से जो आई आ जाएगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू 128 माइनस 19 कितना हो जाएगा 109 पक्का। तो 109/256, समझ में आया? आंसर में क्या आता, x/256 इंटू एम आर स्क्वायर, तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 109, x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 109। इजी क्वेश्चन था, पक्की बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए फटाफट। अगला गंदा कैलकुलेशन है सवाल का। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, टू masses 400 ग्राम एंड 350 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ हैवी पुली ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। यार एक 0.35 kg, एक 0.4 kg है, एक 2 सेंटीमीटर की पुली उससे लटके हुए हैं। When released from rest, the heavy mass is observed to fall 81 सेंटीमीटर in 9 सेकंड। ये वाला मास जो है वो 81 सेंटीमीटर गिरा है कितनी देर में, 9 सेकंड में। तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ पुली, पुली का मास नहीं दिया हुआ बेटा, तभी तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके अबाउट उसके अकॉर्डिंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई तेरे को? ठीक है, तो सबसे पहले देख ले,
एक्सेलरेशन देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा G9.8, G9.8 और लेना है भाई 0.4G लगेगा नीचे, ठीक है। T1 लगेगा ऐसे, T1 लगेगा ऐसे, 0.35G लगा ऐसे, T2 लगा ऐसे, T2 लगा ऐसे। मैंने बोला ये एक्सेलरेशन से नीचे गया तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ऐसे घूमेगा। बात समझ में आती है क्या? तो ए तो मैं सीधा निकाल लूं, ये क्या इसका मास कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, अरे बाबा एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। तो क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू तो हो गया 0, तो यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसका 81 सेंटीमीटर, यानी 81 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है क्या बेटा? कितनी देर में काम कर रहा है वो 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड में हो गया, तो ये भी हो गया 80, ये गया ये गया 81 81 कैंसिल आउट हो गया। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया, इस एक्सेलरेशन को मैंने इधर निकाल के पटक दिया, कितना आ गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर ये आ चुका है, अब अगर ठीक है, इसकी इक्वेशन बना लें, इसकी इक्वेशन बना लें। ये जाए नीचे, ये जा रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा, नहीं बेटा वो नीचे जा रहा है ना, तो 0.4G माइनस T1 इज इक्वल टू 0.48, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, ये बॉडी कितना जा रही है ऊपर, तो ये हो जाएगा T2 माइनस 0.35G इज इक्वल टू 0.35 इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, रोटेशन की इक्वेशन बना लें, T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा। T1R इधर घुमा रहा होगा, T2R इधर घुमा रहा होगा, अल्टीमेटली इधर घूम रही है, तो T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा, है बेटा। प्रॉपर स्लिपिंग व्लिपिंग कहीं है नहीं, तो इज इक्वल टू कितना होता है आर अल्फा, तो अल्फा को लिख दूंगा मैं A बाय आर, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए बाय आर, लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन 3। हाँ या ना बोले यार? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों को ऐड कर दूं क्या? T1 T2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, भाड़ में जाएगा सब। तो यहां से मैंने क्या किया 1, अरे तो बहुत कर लिया है यार, अब तो होना चाहिए। तो देखो T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, T2 सॉरी कहां से, ये T1 से ये T1 कैंसिल आउट हो गया, T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया। यहां बचा 0.4G। ठीक है, यहां बचा माइनस 0.35G। समझ में आ रहा है क्या? इज इक्वल टू ये हो गया 0.4A प्लस 0.35A, कितना हो गया 4 5 6 7, 0.75A प्लस कितना हो जाएगा आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? 0.4 माइनस 0.35 कितना बचा, 0.4 माइनस 0.35 कितना बचा 0.05 या 0.5 0.35, 0.05G इज इक्वल टू 0.75 इंटू ए कितना था 0.02 प्लस आई इंटू 0.02 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना था 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। आर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10 तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। आगे बात समझ में? अब एक गंदा कैलकुलेशन कर ले, गंदा कैलकुलेशन कर लेंगे, सीधा सीधा भाड़ में जाए कौन करेगा। तो जो आई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻3 केजी मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? कितना आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻³ कर लेना है कैलकुलेशन, बच्चों वाली चीजें करते ना।
T1 बात तो वही है ना, इससे कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अच्छा वहां पे तो T1 निकाले T2 निकाल ले, हाँ T1 T2 की वैल्यू रख दे, तो वैसे कर जैसे मर्जी वैसा कर लेना यार, आगे बात समझ में कर लेना जैसा मन करे। अगला सवाल क्या आ रहा है, सही आ रहा है ना, ये आएगा 9.5 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पढ़ते हैं प्यार से इज्जत से। अगला सवाल कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius R, our uniform solid cylinder of length L and radius R has the moment of inertia about its axis equal to I1, ठीक है। a small concentric cylinder of length L by 2 and radius R by 3 is carved from the cylinder has moment of inertia about its axis is equal to I2, I1 और I2 पूछा है। क्या था, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, लेंथ L है और रेडियस कितनी है R, उसके अंदर से काट के निकाल दिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मतलब यहां पे मैं क्या मान सकता हूं, वॉल्यूम मास डेंसिटी मटेरियल सेम है ना, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम मास डेंसिटी कितनी है सेम। तो सुनो यार क्या है, क्या बोला मैंने, ध्यान दो, मैंने बोला वॉल्यूम मास डेंसिटी मैंने कितनी मान ली, रो, ठीक है। जो पहला है उसका मास मैंने मान लिया m1, तो जो m1 हो जाएगा उसका मास हो जाएगा रो इनटू, उसका लेंथ L है और रेडियस कितनी है R, तो वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर इनटू L, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उसके एक्सिस के अबाउट I1, I1 बोला ना बेटा, I1 वो हो जाएगा m1 R स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना, क्या वाह, अरे सॉलिड सिलेंडर है ना, उसके खुद के एक्सिस के अबाउट जो है I1 है m1 R1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो पाई R स्क्वायर L, ये हो जाएगा m1 R स्क्वायर बाय 2, समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये तो हो गया I1। I2 क्या है, इसने बोला स्मॉल कोसेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L बाय 2 और रेडियस R बाय 3, रेडियस R बाय 3 और लेंथ कितनी है L बाय 2, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, उसका मास देख लो पहले, m2 रो इनटू रेडियस कितनी है पाई R बाय 3 का होल स्क्वायर और लेंथ कितना है L बाय 2, ये हो जाएगा उसका मास, समझ में आया, यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू डेंसिटी, पक्की बात है। तो यहां से जो सॉरी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I2, वो हो जाएगा m2, उसका रेडियस कितना है R बाय 3, R बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 2, सही है क्या, सही है क्या, यानी यहां से जो I2 आ जाएगा वो हो जाएगा रो पाई R स्क्वायर बाय 9 L बाय 2 इंटू R स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, सही है क्या, सही है क्या, बहुत ही अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या मेरे को पूछा है I1 अपॉन I2, क्या पूछा है मेरे को, I1 अपॉन I2 क्या पूछा है, I1 अपॉन I2 रो पाई R स्क्वायर L R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या 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 गया, यहीं से काट दूं क्या, यहीं से काट देता हूं, रो पाई R पावर 4 L, रो पाई R पावर 4 L कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1 अपॉन 81 इंटू 2, कितना बचा 162, तो जो आंसर है वो कितना है, आंसर इज 162, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है थिन यूनिफॉर्म रॉड X, ये रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ L इज पाइवोटेड एट हाइट L बाय 3, ठीक है। ये एक टेबल है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये वर्टिकल है, यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है इसने, और ये वाला जो लेंथ है ये वाला, ये जो है वो कितना है L बाय 3, समझ में आ गया क्या। आगे क्या बोल रहा है, शोन इन द फिगर द रॉड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ वर्टिकल पोजीशन एंड लाई हॉरिजॉन्टली ऑन द टेबल, या नहीं ये पक्की बात है, ये रॉड है इसको फॉल करना है और ये टेबल पे ऐसे आके गिर रही है, आगे बात समझ में, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी दिस रॉड व्हेन इट हिट्स द टेबल, इट हिट्स द टेबल टॉप, जब ये यहां पे आके ऐसे टकराएगी, यानी ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी,
तो जब टकराने वाली है तो इसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, क्या करूं? एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, एनर्जी कंजर्व कर दूं। अरे वही बात है, लॉसेस पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक, बात तो वही है। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। तो पहले यार अगर मुझे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट देखना पड़ेगा। कितना देखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का हाइट। इसका सेंटर मास यहां पर कहीं होगा जो L/2 पर होगा, तो ये L/2 पर होगा, तो यानी ये मेरा ग्राउंड जीरो है, ये वाला जो है वो मेरा ग्राउंड जीरो है। तो यार ये कितना हो जाएगा? ये L/2 है और ये L/3 है, तो L/2 माइनस L/3 कितना हो जाएगा? 6, 3 माइनस 2L, तो यानी ये हो जाएगा आपका L/6। यानी अभी सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्राउंड जीरो से L/6 ऊपर है। समझ में आ गया क्या? बहुत ही अच्छी बात। यार इसके अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट घूम रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल के रख देता हूं, क्योंकि काम तो आएगा, काम तो आएगा। तो एक बार बताओ, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट कितना होता है? m²/12। इसके अबाउट मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला कितना हो गया? अभी अपन निकाला, कितना हो गया? L/6 कितना हो गया? हाँ, तो यार इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा I, वो हो जाएगा mL²/12 प्लस mL/6 का होल स्क्वायर। या सोनो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से जो I हो जाएगा वो हो जाएगा mL²। बाबा कितना हो गया? 1/12 प्लस 1/36, 36 एलसीएम, तो ये 3 प्लस 1 पक्का। हाँ सॉरी 1। क्या रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या मास्टर बनेगा ऐसे कार कर करके रे। 4 9 mL²/9, तो यहां से जो I आ गया वो आ गया mL²/9। बात समझ में आ गई क्या? जो I आ गया वो कितना आ गया? mL²/9। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में, ये पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना? इनिशियली रॉड रेस्ट में थी, काइनेटिक एनर्जी 0, ग्राउंड जीरो से सेंटर मास L/6 ऊपर था, पोटेंशियल एनर्जी mg L/6, वहां पहुंची, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I ω², ग्राउंड जीरो पर सेंटर मास आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आया क्या? तो ये हो गया mg L/6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू mL²/9 इंटू ω²। ठीक है, ml कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से 2 कट गया, तो यहां से ω² कितना हो गया बेटा? 3g/L कितना हो गया? 3g/L, तो ओमेगा हो जाएगा √ओवर। ऐसा कोई आंसर है क्या? है 3g/L, बी ऑप्शन। आया समझ में? चेक कर ले, ये आंसर है। ठीक है, चलो अगला करो। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? सुनिएगा ध्यान से। A solid sphere of radius 10 centimeters is rotating about its axis which is distance 15 centimeter from its center. Oh my god, क्या कहती है? ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये एक एक्सिस है जो इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा एक्सिस है, ये जो है ये तो कितना है? 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। अरे यार, इसके अबाउट कितना होगा? 2 सॉलिड है ना, 2/5 mr², तो जो I होगा वो होगा 2/5 mr² प्लस m d², 2/5 mr² प्लस m d²। ठीक है, तो यहां से जो I हो जाएगा वो जाएगा 2/5 m r कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻1, 10 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻1। हाँ बोल, सेंटीमीटर में आंसर है क्या? अरे क्रिस का गाना सुना रहे हैं क्या फिर? ठीक है, तो 100 हो गया प्लस m कितना हो जाएगा? 225। ओके,
ये कितनी बार कट गया? 20 बार। तो कितना हो गया? 40। तो जो आई हो जाएगा 265 एम, है ना बेटा? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। आई हो जाएगा एम इंटू 265। तो जो के हो जाएगा वो हो जाएगा √265। इजी सवाल था, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है ना? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, हाँ ये खतरनाक लग रहा है भाई, चलो कर लेंगे। अगला सवाल भी क्या ही है। हाँ भाई, अगला सवाल देखिए। अगला बोल रहा है टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर जॉइंड देयर सेंटर्स बाय द रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, मास 600 ग्राम। ये एक रॉड है, दो डिस्क हैं, ज्वाइन किया हुआ। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? क्या बोल रहा है ये? रॉड का मास 600 ग्राम है और दोनों डिस्क का मास भी 600 ग्राम है, दोनों का मास सेम लिया हुआ है। अगर मैं टॉर्क लगाया, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ 43 इंटू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। सारा सीजीएस में काम कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन जो पूछा उसने किसमें पूछा है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं, पूरा सॉल्व करें फिर करें या ऐसे ही हो जाएगा? आंसर कुछ क्या आएगा देखते हैं। तो देखो यार, ऐसे ही करता हूँ, सोचेंगे बाद में, अगर नहीं आएगा तो दिमाग लगाएंगे, सीजीएस में कर लेंगे, एमकेएस में। ठीक है, एसआई में। देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एक बार बताओ। ये डिस्क है, इसके अबाउट कितना होता है? mr²/2। इसके प्लेन में जो है उसके अबाउट कितना होता है? mr²/4। आई बात समझ में? तो यानी ये जो एक्सिस इसके अबाउट होगा इसका mr²/4 कितना होगा? mr²/4। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। रॉड का टोटल लेंथ कितना है? रॉड का मास भी दिया हुआ है ना? ठीक है, तो रॉड का जो सेंटर मास होगा यहाँ पे कहीं होगा, है ना? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी 5 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट पे होगा ना? ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले इसके अबाउट आई निकाल लें। टॉन एट इज इक्वल टू आई अल्फा कर देंगे। टॉन एट इज इक्वल टू आई अल्फा कर दें। आया क्या? कितना आ रहा है? कैलकुलेशन कितना आ रहा है? कैलकुलेटर लेके आए हैं। ठीक है, सुनो, सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। आई नेट किसके अबाउट? इसको मैंने बोल दिया ए एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसका कितना होगा? mr²/4 प्लस m इंटू 20²। तो ये हो जाएगा mr²/4 प्लस m इंटू सेंटीमीटर में रख रहा हूं, बाद में देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा mr²/4 प्लस m इंटू 10²। हाँ या ना? तो इसका हो जाएगा mr²/4 प्लस m इंटू 10²। ठीक है, रॉड का इसके अबाउट हो जाएगा ml² प्लस m इंटू 5²। हाँ या ना? इसके बाद ml²/12 प्लस m इंटू 5²। तो ये हो जाएगा m इंटू l²/12 प्लस m इंटू 5²। ठीक है क्या? इज इक्वल टू टॉन एट इज इक्वल टू आई अल्फा कर देना है। ठीक है, अरे बाबा इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा रे? ठीक है, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ, इसको लेता हूं, एक मिनट रुक जा। 2 टाइम्स ऑफ m, अच्छा m भी तो है, तो ये हो जाएगा mr²/4 प्लस mr²/4 mr²/2। पहले छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, mr²/2। ठीक है, ये हो जाएगा 400 m, ये हो जाएगा 100 m, ये हो जाएगा m/12। कितनी लेंथ है? 30। तो हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900 प्लस ये हो जाएगा 25 m। सही है क्या? ठीक है, ठीक है, तो यहां से आई नेट आर कितना था? mr²/4 प्लस mr²/4 mr²/2 लिख दिया मैंने से। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 10, तो 100 हो जाएगा ना? 10 तो ये 50 m, ये हो जाएगा 50। ठीक है, एक मिनट रुक जा,
ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा 900/12, ये हो जाएगा 25 और m डाल दिया मैंने बाहर, ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये, तो ये आ गया, ये कितनी बार कट गया 75, 75 पर 2500, 200, 500 है 75, हाँ ठीक है, 500, 600, 650, यानी जो आई नेट हो गया वो हो गया 650 इंटू 600, समझ में आ गया। ये आएगा किसमें, किसमें आएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आता है, ठीक है। अब हमारे पास सुनिएगा ध्यान से, आई, ये टॉर्क ये रहा, तो टॉ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा ही तो पूछा है, तो टॉ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉ अपॉन आई, ठीक है, ठीक है। टाउ कितना हो गया, टाउ हो गया सेंटीमीटर, मैं उसमें चेंज कर देता हूं, तो हो जाएगा 43, 1 न्यूटन इज व्हाट, 1 न्यूटन वाज 10⁵ डाइन, तो 10⁵ डाइन को तो मैंने लिख दिया न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटीमीटर था वो हो गया इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया ऐसे मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 650 इंटू 600 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूं, कितना हो जाएगा 1000 10⁻³ 10⁻³, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं यानी 10⁻⁴, आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन सॉल्व, कैलकुलेशन कर लो यार, तो देखो यार ये 10⁻³ से ये गया, ये गया, ठीक है, क्या परेशानी है इसमें, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 4300/65 इंटू 6, 4300 है ना, -2 + 4 कितना हो गया 10⁻², तो 4300/65, 65 इंटू 6, आ गया समझ में, अब इसे तो सॉल्व कर लो यार, ये हो गया अल्फा और ये हो जाएगा 11 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 11.02 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन, ठीक है। फालतू की कैलकुलेशन, फालतू का गेम। चलो अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अ फ्लाईव्हील having mass 3 kg and radius 5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A string having negligible mass is wound around the wheel and loose end of the string is connected with 3 kg mass. The mass is captured initially and released. Kinetic energy of the wheel, kinetic energy of the wheel when the mass descends by 3 meter. क्या है सवाल, अरे इजी सवाल रे बाबा, ये एक फ्लाईव्हील है, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर हिंज्ड है, अभी क्या रे यहाँ पे इस पर रस्सी लपटी हुई है और इससे एक मास लगा हुआ है, जो मास का जो वैल्यू है वो कितना है 3 kg, मास का वैल्यू कितना है 3 kg, बात समझ में आती है क्या, ठीक है। फ्लाईव्हील का मास भी कितना है बेटा 3 kg और उसका रेडियस कितना है 5 मीटर, ठीक है। द मास इज केप्ट एट रेस्ट इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी वो कितना गिर गया 3 मीटर, कितना गिर गया 3 मीटर, यानी ये यहां से कितना गिर चुका है 3 मीटर। तो एक बार 3 मीटर गिरने पे वेलोसिटी निकाल लें, उससे पहले इसका लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लें, तो देखो 3g लगेगा नीचे, टेंशन लगेगा ऊपर, टेंशन लगेगा इधर, रेडियस r, मैंने बोला अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आया तो ये अल्फा से घूमेगा, तो a इज इक्वल टू कितना होने वाला है r अल्फा, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लें, ये हो जाएगा 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन 1, क्या रे 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a, ये हो गई इसकी इक्वेशन 1, ठीक है।
इसका टॉर्क, टी का टॉर्क कितना हो जाएगा, टी इंटू आर, कितना हो जाएगा, टी इंटू आर, तो ये हो जाएगा टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो यहां से हो गया टी आर, आई कितना हो जाएगा इसका, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, ए बाय आर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए बाय 2, इसको इधर रख दिया, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 3a, तो 30 इज इक्वल टू 3a, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, सही है क्या, है भाई साहब, है 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 3/2, क्या हो गया, हाँ तो व्हील है क्या, फ्लाई व्हील, नहीं यार डिस्क ही होगी, डिस्क ही होगा भाई ये, क्या देवी जी, डिस्क ही होगा, तो बीच में हिंज कैसे होगा, या तो स्पोक वगैरह भी दे, सभी का काम करें, हम लोग डिस्क मान के काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है, यानी यहां से जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया बेटा, कितना हो गया है, ये कितनी बार कट गया, 10 है ना, तो यानी ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, छोड़ दे देख लेंगे, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया 20/3 मीटर पर सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना, 3 सेकंड बाद इसका लीनियर स्पीड कितना होगा वो देख लें, उसके हिसाब से इसका ओमेगा निकाल लेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे, आया बात समझ में, ठीक है, तो ऐसा कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अरे पापा ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, इनिशियली बेचारा ये रेस्ट में था, तो जो v स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 20/3 इंटू 3, तो यहां से जो v स्क्वायर आ गया ये 3 है, 3 से 3 कट गया, तो v स्क्वायर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, पक्की बात है, तो यहां से v आ गया, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूं मैं, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूं, ठीक है, तो जो v आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, √40 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, r ओमेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी इस टाइम पर, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा √40 अपॉन r कितना है 5, हाँ या ना, इसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी 40/25, ठीक है क्या बेटा, ये गया, एक मिनट रुक जा, ये गया 10 टाइम्स, मास कितना था, तो यानी हो जाएगा 3 इंटू आर कितना था, आर कितना था 5, तो हो जाएगा 25 इंटू 10 ये गया, आंसर इज 30, 30 है क्या, इजी था, इजी था, तो डिस्क ही होता है, याद रखना, एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, क्या है ये, when the position vector r vector is equal to x I k plus y j k plus z k cap changes the sign minus r vector, one of the following vector will not flip under the sign change, okay, देखो यार r vector है, सुनना, अच्छा r vector है x I cap प्लस y j cap प्लस z k cap, तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है dr/dt, अगर r का साइन चेंज करूंगा तो v1 वेक्टर जो हो जाएगा d/dt ऑफ माइनस ऑफ r वेक्टर, तो यानी ये जो हो जाएगा इसका साइन चेंज होगा, आगे बात समझ में, r वेक्टर को माइनस r वेक्टर करूंगा तो v वेक्टर का भी साइन चेंज होगा, डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन का भी टाइम चेंज होगा, वो सुनो वेलोसिटी का साइन चेंज होगा, नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी का साइन होगा तो लीनियर मोमेंटम का साइन भी चेंज होगा, नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन का साइन भी चेंज होगा क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा, ऑब्वियसली बात है वो भी दोबारा होगा, क्योंकि कॉस या साइन का फंक्शन तो है नहीं कि वापस वैसा बन जाए, बात समझ में आ रही है,
सिर्फ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि एल वेक्टर जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। L1 वेक्टर जो हो जाएगा वो जाएगा माइनस आर वेक्टर क्रॉस माइनस पी वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर का भी साइन चेंज हो गया, पी वेक्टर का भी साइन चेंज हो गया। तो यहां से जो L1 वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी वो वापस से कितना हो जाएगा एल वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये थे आपके सारे जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस। कुछ ठीक थे, कुछ कैलकुलेशन थे, कुछ इजी थे। मिलेंगे अगले चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज के साथ।